रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। Assalamualaikum everyone, myself Shahzeb, working as a director in Grove Global, a young entrepreneur, business and financial coach, and basically एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इसी के साथ साथ मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो अगर एक इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ग्रो करना है, सो उसको सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लानी होगी। अब ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ रिवोल्यूशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आ जाती है वाटर रिवोल्यूशन। देखिए, कभी एक शख्स ने एक अजीब बात कही थी कि ऐसा टाइम आएगा जब लोग पानी को बोतलों में खरीदेंगे और मैं वो पानी बेचूंगा। अब लोगों ने उस टाइम उसका मजाक उड़ाया और इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन लोगों ने यही सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी तो हर जगह मिल जाता है। टाइम गुजरता गया, ठीक है, फैक्ट्रीज बनी और शहर ज्यादा होते गए, हर तरफ प्लास्टिक फैल गया, जिसकी वजह से दरिया गंदे हो गए और जमीन के नीचे पानी कम हो गया। फिर आखिरकार वो टाइम आ गया जब लोगों को साफ पानी की जरूरत थी। और साफ पानी कहाँ पे मिलता था? दुकानदार के पास, और वो भी कीमत पे। अब माशाल्लाह से उस बंदे ने उस टाइम ये चीज सोची थी। आज वही बंदा माशाल्लाह से लाखों करोड़ों कमा रहा है जस्ट पानी को सेल करके। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है डिजिटल रिवोल्यूशन। देखिए, कोविड 19 से पहले ऑनलाइन बिजनेस को कोई भी नहीं मानता था। ठीक है, लेकिन जब कोविड 19 आया, लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस फील किए, सारे जॉब्स खत्म हो गए और उसके साथ साथ फिजिकल बिजनेसेस बंद हो गए एंड हर तरफ लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मजे की बात वही पाकिस्तानियों की आ जाती है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस पे यकीन नहीं करते थे, वही लोग अगर उस टाइम लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो अपने लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फूड पैंडा हो गया या फिर इसके साथ साथ दराज, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म से वो अपने लिए चीजें ऑर्डर करते थे। अब लोगों ने स्लो स्लो करके इस ऑनलाइन बिजनेस को समझना स्टार्ट किया और इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। उस टाइम भी अगर किसी ने अपने लिए ऑनलाइन बिजनेस में स्टेप लिया, आज उस बंदे का एक लेवल है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में इस टाइम कोई बंदा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, अपने आप में चेंजेस नहीं ला रहा है। कि नोकिया अपने जमाने का एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन क्या हुआ, टाइम गुजरता गया, टेक्नोलॉजी आ गई और नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने अंदर न्यू फीचर्स नहीं ऐड किए, जिसकी वजह से आज वो मतलब नोकिया को कोई पहचानता भी नहीं। आईफोन को देखे, वो हर ईयर अपनी न्यू सीरीज लॉन्च करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने अंदर न्यू फीचर्स ऐड करता है, जिसकी वजह से आज वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने नोकिया बनना है या फिर आईफोन बनना है। इस्लामाबाद में 50% सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जगह एआई को अगर $25 पे कर दिया जाए तो वो सारा काम कर देता है। तो आप लोग भी अपनी सोच को बदले और सोशल मीडिया की तरफ बढ़े, क्योंकि आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि मोबाइल्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, हर चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, आज के दौर में आप लोग को हर दुकान में एक कंप्यूटर लाजमी देखने को मिलेगा, सब कुछ मोबाइल पे ही हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, ऑनलाइन डिलीवरीज भी हो जाती है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। तो फिर ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं हो सकती? तो बस तो चलिए अब समझते हैं दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, शैम्पू की ले लेते हैं, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है 10 रुपए का, 10 रुपए में हेड एंड शोल्डर टोटली रेडी हो जाता है। अब वही कंपनी क्या करेगी, उस शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट करेंगी। ठीक है, वो डिफरेंट बोर्ड्स पे उसके पोस्टर्स लगाएंगे, टीवी पे एड्स लगाएंगे, सोशल मीडिया पे एड्स लगाएंगे, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह पे उसका एड चलेगा। अब एडवर्टाइजमेंट में उसके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब वही कंपनी क्या करती है, वो उसके लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है, मतलब पूरे मुल्क भर में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सारा माल पूरे मुल्क में पहुंचाती है। वही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करते हैं, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करते हैं, फिर वही रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर सारा माल होलसेलर्स तक सिटीज में, डिफरेंट सिटीज में पहुंचाते हैं। होलसेलर के थ्रू वो माल जो है ना वो रिटेलर्स तक पहुंचता है। अब रिटेलर्स यहाँ पे कौन है? रिटेलर आपके गली मोहल्ले में जितने भी दुकानें, ये सारे रिटेलर्स है। ठीक है, और रिटेलर्स के थ्रू ये माल फिर पहुंचता है एक आम बंदे तक, एक कंज्यूमर तक, जो फिर उसी शैम्पू को खरीदता है 100 रुपए का। अब देखिए, वो हो रही थी मैन्युफैक्चर 10 रुपए की और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा सर कपाई हो रही है बीच में कि 100 रुपए तक वो आ गई। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखिए, ग्रोवे ग्लोबल अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, बेशक मिसाल के तौर पे वो 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो कंज्यूमर तक तो पहुंचेगी 100 रुपए की। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस में बीच में इतनी ज्यादा सरकपाई हो रही थी, जो जितना ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एडवर्टाइजर्स में और नेशनल, स्टेट और रीजनल रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स में, वही सारा पैसा अब यहाँ पर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग हैं। बात यहाँ पर आ जाती है कि सर आप लोगों ने तो इतना सब कुछ समझा दिया, इतना सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर हमें काम क्या करना है? बेसिस दुनिया में कोई भी इंसान 3 तरीकों से पैसा कमा सकता है। द फर्स्ट मेथड इज दैट, देखिए इसमें 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट ये कि यू आर द प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग योर सेल्फ 9 to 5। ठीक है, आप एक खुद एक प्रोडक्ट है, आप 9 to 5 अपने आप को सेल करते हैं, आप एक जॉब करते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि मेक योर ऑन प्रोडक्ट एंड सेल इट। आप अपना एक प्रोडक्ट बनाएं, उसको मार्केट में फैलाएं, लोग उसको लेंगे, आपको उससे पैसे आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड ये है कि बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी शॉप और एजेंसी एंड देन सेल दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार बंदा है, वो एक जगह से चीजें परचेस करता है, दूसरी जगह सेल करता है, फिर परचेस करता है, फिर सेल करता है, बीच में वो थोड़ा थोड़ा कमीशन रख लेता है। जैसे कि अब इसके लिए अच्छी दुकान भी चाहिए, उसके लिए आपको घर से भी बाहर निकलना होगा। माशाल्लाह से यहाँ पर मोस्टली जो होती है ना, गर्ल्स आती है और हाउस वाइफ आती है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, ये लोग तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, सो ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड ये है कि बिकम अ पार्ट ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड योर रोल इज सिंपली टू शेयर इट एंड हेल्प एक्सटेंड इट्स रीच टू अदर्स। एक बना बनाया सिस्टम है, एक बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, आपका काम जस्ट उसको शेयर करना है, प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, लोग उसको लेंगे, फिर आपको उससे पैसे आएंगे। देखिए, हम हर जगह 2 किस्म के लोगों को देखते हैं। एक किस्म के लोग वो कि अगर किसी चीज की तारीफ करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये यही जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है। ठीक है, दूसरे हम खुद है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्वेटर खरीदा, आपके किसी कजन ने या फिर किसी ने भी आपसे पूछा कि आपने कहाँ से खरीदा, तो आप उसको शॉप तक लेकर चले जाएंगे कि हमने ये यहाँ से खरीदा है। अब आपने वहां पे शेयरिंग तो की, बट आपको वहां पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब हमारा काम बेसिकली यहाँ पर एक कंसल्टेंट का ही है।
मीन्स कि हमें कंपनी को शेयर करना है, प्रमोट करना है, इन लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। अब ये मतलब हमने शेयर कहाँ पे करना है, इसको प्रमोट कहाँ पे करना है, तो ये हमारा काम टोटली सोशल मीडिया पे होता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना, बस मैंने आपको बता दिया, सिर्फ फोन और इंटरनेट रिक्वायर्ड है। हम सोशल मीडिया के थ्रू इसको लोगों तक पहुंचाते हैं, हम सोशल मीडिया पे अपने एड्स लगाते हैं, प्रमोशंस लगाते हैं, जिससे फिर लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उनके साथ कंपनी को शेयर करते हैं, उनको कंपनी के बारे में गाइड करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के दौर में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो है ना, वो सोशल मीडिया है, एंड हमने इसी सोशल मीडिया का फायदा उठाना है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे, एंड हमें तो नहीं पता कि ये कैसे करना है, और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, आप लोग सेल्फ बिलीव रखें। अगर आपको खुद पे बिलीव है और सबसे पहले अल्लाह ताला पे बिलीव है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर हम किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को डायरेक्ट 10 क्लास में बिठाएं, तो आप लोग खुद सोचे वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों को रीड कर पाएगा, समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हैं, मतलब नर्सरी से 1 2 3 4 5 9 10 तक वो पहुंच जाता है, फिर वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को रीड भी कर सकता है, याद भी कर सकता है और समझ भी सकता है। तो यहाँ पर भी आप लोग को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी और हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स, इसके माशाल्लाह से वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बट यहाँ पर मैं 3 4 बेनिफिट्स को ही डिस्कस करूंगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखिए, यहाँ पर आपसे कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। ये नहीं कि अगर आपके पास डिग्री है या फिर कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्किल है, तभी आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पर। स्किल्स, यहाँ पर आपको हर स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। इस दूसरी चीज़ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, मतलब आप जितना चाहे यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि आपको बस आप 20,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। यहाँ पर वीकली पे आउट्स होते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक वीक में 1 लाख की मेहनत करते हैं, तो आपको 1 लाख ही मिलेगा। अगर आप 2 लाख के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 रुपए की मेहनत करेंगे, तो आपको 10 रुपए ही मिलेंगे। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आ जाती है टाइम फ्रीडम की। देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन में इसको कर सकते हैं। इतनी बात करूँ मैं, बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, तो मैं मदरसे से भी जाता हूँ। जाहिर सी बात है, हिफ्ज़ से तो इसका टाइम कोई शॉर्ट नहीं होता है। मैं तकरीबन 4 बजे से इशा तक जो है ना, मैं हिफ्ज़ ही करता हूँ, मैं मदरसे में ही होता हूँ। तो जब मैं मैनेज कर सकता हूँ, देन आप लोग भी मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बात कि ये बिल्कुल टाइम फ्रीडम ये भी है कि मिसाल के तौर पर देखिए, एक जॉब होल्डर पर्सन होता है, वो कहीं पर अपनी फैमिली के साथ टूर पर चला जाए, उसके बॉस की कॉल आ जाए कि अभी के अभी ऑफिस आओ, वो उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जॉब जा सकती है। बट यहाँ पर आपके पास टोटली टाइम फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, आपको ये गुड लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है। देखिए, इंसान के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि उसको ये करना है, उसको ये करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि हमने वर्ल्ड टूर्स करने हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा ड्रीम्स होते हैं। तो ये बिजनेस आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको मनी भी देता है, आपको फेम भी देता है, आपको रिस्पेक्ट भी देता है, आपके हर ड्रीम को ये पूरा करता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एक सर्जन की। मिसाल के तौर पे एक सर्जन है, ठीक है, उसने अपनी स्टडी पे करोड़ों लगाए, एक बहुत बड़ा, चले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सर्जन है, खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट में उसके दोनों बाजू कट जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, सर्जन है, उसने अपना पूरा काम तो हाथों से ही करना है। तो अब वो अपने बेटे को भी नहीं कह सकता कि इसका यहाँ काटो, इसका यहाँ काटो, वो इस तरह कुछ भी नहीं कर सकता। बस उसके हाथ कट गए, उसका सारा मतलब सीन जो है ना, वो फिनिश हो गया। अब वो उसकी स्टडी भी उसके काम नहीं आएगी, अब कुछ भी उसके काम नहीं आएगा। तो ये बिजनेस आपको सब कुछ देता है। आप बीमार हो जाए, आप चाहे टूर पे जाए, आप कहीं पे भी जाए, आप अपना मोबाइल, अपनी आईडी चेक करेंगे, तो आपको डेली के माशाल्लाह से हजारों आए हुए होंगे। ठीक हो गया। ओके, सब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। कि बेसिकली एक बिजनेसमैन क्या होता है और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखिए, बिजनेसमैन वो होता है जो ओल्ड आइडियाज पे काम करता है। मार्केट में ओल्ड आइडियाज पड़े हुए, उन्हीं में से कोई एक आइडिया को वो चूज करेगा और उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। आपने बहुत दफा देखा होगा कि एक ही मार्केट में एक ही बिजनेस करते हुए आपको 20 25 लोग नजर आ जाएंगे। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो एक न्यू सिस्टम पे काम करता है, न्यू आइडियाज पे वो काम करता है, वो जीरो से स्टार्ट लेता है और खुद को एक ब्रांड बनाता है, अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है, अपना एक ब्रांड क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं मेन डिफरेंस की तरफ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बिजनेसमैन वो होता है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, उसका सारा जो फोकस होता है वो जस्ट प्रोडक्ट्स पे होता है और अपना फायदा होता है कि बस किसी तरह उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर, उसका सारा फोकस पैसा कमाने पे नहीं होता, वो लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ठीक है, और लोगों की वो मदद करता है। दूसरी चीज, बिजनेसमैन, देखिए, उसका सारा फोकस सेल्स पे होता है और टारगेट पे, कि वो एक टारगेट अचीव करे। दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका सारा फोकस एक ब्रांड बनाने में होता है, खुद को एक ब्रांड बनाना, अपनी टीम को एक ब्रांड बनाना और अपनी टीम में डिफरेंट बड़े बड़े लीडर्स क्रिएट करना, ताकि कल को वो भी कुछ बड़ा कर सके। ठीक है, बिजनेसमैन हमेशा आपको कंपटीशन करता हुआ नजर आएगा, अब बाकी दुकानों के साथ या फिर किसी और के साथ हमेशा कंपटीशन में होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वो अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड करता है, जिसकी वजह से वो खुद तो कामयाब होता ही होता है, उसकी जो टीम होती है वो भी कामयाब होती है। ठीक है, दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन होता है, वो अपॉर्चुनिटीज देखता है कि कहाँ से स्टार्ट ले, कहाँ से करे, कहाँ पे करे। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। फिफ्थ वन जो पॉइंट है, वो ये है कि एक बिजनेसमैन वो अकेला आगे बढ़ता है। ठीक है, अकेला सेल्स करता है, अकेला क्लोजिंग करता है, जिंदगी भर मतलब वो अकेला ही काम करता है, उसके पास और कोई नहीं होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो अकेला आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, वो अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर बहुत जल्द कामयाब भी हो जाता है और उसका बिजनेस जो है ना, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस नहीं होता है बल्कि मल्टीप्लाई होता है और वो डे बाय डे सक्सेसफुल होता जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पर सोचना है कि आप लोगों ने सिर्फ बेचना है या फिर आप लोगों ने एक एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, उस चीज़ को वैल्यू देनी है। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लोगों का दिल जीतने वाले जो है ना, आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे। सो सिर्फ प्रोडक्ट्स ना बेचें, ठीक है, सिर्फ इनकम ना बनाए, एक लेगेसी बनाए। अकेला हर बंदा कामयाब हो सकता है, असल इंसान तो वो है जो लोगों को भी साथ में कामयाब बनाए।
तो ये था हमारा शॉर्ट सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। और देखिए, जिस पर्सन ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है, आपका अपलाइन, उसे कुछ पूछने में या समझने में बिल्कुल भी हेजिटेशन फ़ील ना करें कि ठीक है, क्योंकि देखिए वो पर्सन आपको गाइड करने के लिए है। और देखिए ये ट्रेनिंग आपको अच्छी तरीके से पता है, 2 डेज़ की ट्रेनिंग है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हर बंदा चाहता है, डेली बेस पे बहुत ज़्यादा पर्सन्स आते हैं यहाँ पे, हर बंदा चाहता है कि वो ये ट्रेनिंग अटेंड करें। बट जो सेकंड सेशन है वो मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्लियर किया जाता है, मार्केटिंग प्रोफाइल कि यहाँ पर इनकम्स कितनी है, एक्टिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है और यहाँ पर कितने इंसेंटिव्स दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सो अगर आपको सेकंड सेशन तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप लोगों को अपने अपलाइन को अपना पूरा पोटेंशियल शो करना होगा, उनको अपना 100% दे, प्रॉपर फीडबैक शेयर करें। रियली होप सो कि आप लोगों ने मेरे सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।